देश में एक लंबे समय से जिस कानून की प्रतीक्षा थी, जिस कानून को लेकर बेहद वैचारिक विचार विमर्श भी था और विवाद भी था, दोनों था, वो कानून एक राज्य में आ गया। उत्तराखंड से शुरुआत हो गई। आप इसको कह सकते हैं इब्तदाए इश्क है, यहां से मामला शुरू हो गया। बड़ा इंतजार था, इधर वालों को भी और उधर वालों को भी। इसके समर्थक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसके आलोचक और विरोधी भी कह रहे थे कि हिम्मत है तो लाके दिखाओ, हवा में बात मत करो। वो चुनौती उछाल रहे थे कि कागज लाओ, ड्राफ्ट दिखाओ, भाषण से आएगा कानून, कानून तो ड्राफ्ट से बनेगा, ड्राफ्ट कहां है। पुष्कर धामी ड्राफ्ट ले आए, कानून विधानसभा के पटल पर विधेयक रख दिया, चर्चा पर चर्चा, धुआंधार शुरू हो गई। कानून बन जाएगा, कोई समस्या नहीं, सरकार के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। लोकतंत्र में कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। मेरी समझ ये कहती है कि उत्तराखंड का यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून, ये सैंपल फ्लैट है, सैंपल फ्लैट, ये जान लीजिए। यहां से राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता के लिए रास्ता शुरू होता है। अगली सरकार में, सरकार के अगले कार्यकाल में यह माना जा रहा है कि अगर यही सरकार वापस आती है लौटकर केंद्र की, तो उत्तराखंड के यूसीसी कानून के आधार पर भारत की संसद में देश भर के लिए एक यूसीसी कानून लाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा यूसीसी की खिलाफत करने वाले कई दफा यह भी कहते थे, आपने जरूर सुना होगा, कि ये राज्यों का विषय नहीं, ये तो केंद्र का विषय है, केंद्र वाले लाए ना, राज्यों में क्यों कर रहे हैं चटर पटर। हालांकि वो ये भूल जाते थे अति उत्साह में कि गोवा में यूसीसी बहुत पहले से लागू है। लेकिन आजकल लिखने पढ़ने में थोड़ा, चूंकि समय कम है राजनेताओं के पास, इसलिए वो अपना ठीक है हाँके पड़े थे कि तो राज्य ला ही नहीं सकता। अरे फिर राज्य ले आएगा तो क्या पुलिस पकड़ लेगी, क्या हो जाएगा? गंगा जो है वो दक्षिण वाहिनी हो जाएगी, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चलने लगेगी, नहीं ना। ले आया राज्य, अब आ गया, मिलिए यूसीसी से, उत्तराखंड के यूसीसी से। अब इसमें जो बुनियादी चीजें हैं, बाकी तो 400 में 2 ही 4 धारा कम छोड़ी हैं धामी जी ने, 396 शायद ऐसी कुछ धाराएं उन्होंने उसमें रखी हैं। लेकिन न्यायमूर्ति रंजना देसाई की समिति ने बड़ी मेहनत की, सच में 2.5 लाख के करीब सुझाव आए, सैकड़ों बैठकें हुई, हजारों लोगों से मिलना रहा उनकी कमेटी का। एक व्यापक विमर्श के बाद, व्यापक जन विमर्श के बाद यह दस्तावेज तैयार हुआ है, जिसको अधिनियम की शक्ल दी गई, विधेयक की। लेकिन वो तो वकीलों के लिए है, कानूनविदों के लिए है 396, हमारे आप के लिए और राजनीतिक लोगों के लिए मोटी मोटी 4-5 बातें हैं। बहुत सारे लोग अब ये नहीं जानते होंगे, शायद सामान्य जनता, कि ये यूसीसी क्या भला है और इसके आने से क्या हो जाएगा। हमसे कई लोग पूछते कि मसला क्या है भाई साहब और हो क्या जाएगा इससे होने से। कुल जमा बात इतनी है कि विवाह के लिए एक ही कानून सब पर लागू होगा।
धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर विवाह के लिए अलग कानून की इजाजत नहीं होगी, यानी बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। इसी व्यवस्था के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होगा, वो हिंदू को भी कराना होगा, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जैन को भी, नव बौद्ध को भी, बौद्ध को भी, सबको। एक तो ये बात जान लीजिए। दूसरा, शादी से संबंध से विच्छेद, शादी से बाहर आने की प्रक्रिया, तलाक, उसके लिए एक ही विधिक रास्ता होगा सबके लिए, अलग अलग रास्ते नहीं कि फलां गली नंबर 4 से जाएंगे, फलां गली नंबर 3 से निकल जाएंगे, नहीं चलेगा। एक कानून, एक व्यवस्था। उत्तराधिकार के नियम, सक्सेशन के नियम एक होंगे सबके लिए। गोद लेने की प्रक्रिया, संतान को गोद लेने की प्रक्रिया एक होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हलाला और इद्दत शिद्दत जैसे जो व्यवस्थाएं हैं वो सब तत्काल प्रभाव से कानून के द्वारा निषिद्ध हो जाएंगी। हलाला और शिद्दत नहीं चले, इद्दत नहीं चलेगा ना। जो अभी काफी शिद्दत से चल रहा है वो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। और इस उत्तराखंड के यूसीसी में एक व्यवस्था और जो वो है, जो महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के विवाह की आयु एक समान होगी, उस वो धार्मिक आधार पर कम ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरा, एक जो नई व्यवस्था है वो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। धामी सरकार ने ये व्यवस्था की है इस यूसीसी में कि दोनों पक्ष, यानी स्त्री और पुरुष दोनों जो लिव इन में रहने का फैसला करें, उन्हें अपने परिवार को इस स्थिति की सूचना देनी होगी। कुल जमा मोटा मोटा ये है, बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता 396 धाराएं उपधाराएं हैं, लेकिन कुल जमा ये है, इतने से सामान्य जन का मुझे लगता है वास्ता पड़ेगा। अब इस पर राजनीतिक कोहराम मच रहा है, कोई कह रहा जी धर्म पर हमला है, कोई कह रहा जी हमारी परंपराओं पर हमला है।